नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, अदर स्टेट का भी एग्जाम जो है, सभी जो है आपके लगे हुए हैं बैक टू बैक। तो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्लास स्टार्ट किया गया है। चाहे रीजनिंग का क्लास हो, चाहे मैथ का क्लास हो, सभी क्लास जो है प्रॉपर आपको दिया जा रहा है ना। तो कुछ दिन जो है डिले हो गया था, किसी कारण से हो गया था, है ना। तो वो अब जो है कोशिश यही किया जा रहा है कि आपका क्लास जो है डिले ना हो, एक भी दिन क्लास जो है आपका जो है ड्रॉप ना किया जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने आपको डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन टेस्ट का जो है 2 वीडियो दे दिया था। फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, सबके लिए जरूरी है। वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबके लिए जरूरी है। सभी लोग देखकर जो है उस बेसिक को जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो उसी से रिलेटेड जो है, उसी से रिलेटेड मैंने आपको जो है वीडियो दिया है। डे 1 लिखा हुआ है, आज है डे 2। डे 2 में हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है जो डिग्री बेस्ड है ना, डिग्री बेस्ड का क्वेश्चन देखेंगे, शेडो बेस्ड का क्वेश्चन देखेंगे। इसी दोनों को जो है आज कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आराम से समझाएंगे, सबको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको। क्वेश्चन अब फर्स्ट दिख रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी है और आपका ऑप्शन भी लिखा हुआ है। ध्यान से चीजों को पढ़िए, समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। रोहन पश्चिम के सम्मुख है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है वो 4 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन है, आपको ड्रॉ कर लेना है। 8 डायरेक्शन आपको ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से, जब भी डिग्री का क्वेश्चन हो तो आपको ड्रॉ कर लेना है। ये ध्यान से बजिएगा। ये देखिए, ये ड्रॉ कर लेना है आपको। ये देखिए ड्रॉ कर लेना है। ऊपर क्या है, ऊपर नॉर्थ होता है सर। नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ठीक, और आपके दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है, तो ईस्ट होता है, और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। ये आपको पता है पहले से। ठीक, चलिए अब बीच में क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, कल ही मैंने आपको जो है इससे पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया है। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो, कौन सा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा आ जाएगा, तो साउथ और वेस्ट आ जाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा आ जाएगा, तो नॉर्थ और वेस्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए, रोहन पश्चिम के सम्मुख है। सम्मुख होने का मतलब है कि सामने है। पश्चिम का मतलब ये वेस्ट की ओर देखने का मतलब ये है कि इससे खड़ा हो गया। ठीक, वेस्ट की ओर देख रहा मतलब कि वेस्ट की ओर जो है इसका जो है फेस किया हुआ, फेसिंग किया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। किधर की ओर, तो वेस्ट की ओर। अब यहाँ पर समझ में देखिएगा, आना चाहिए यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब 45 डिग्री, तो मैंने आपको बताया है कि जो भी लाइन ये ड्रॉ किया हुआ है सब 45 डिग्री है। सभी का डिस्टेंस कितना, 45 डिग्री है। देख रहे हैं ना, एक भी मूव करते हैं तो 45 डिग्री मूव करेंगे, मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मूव करना है, और वो भी वामावर्त दिशा में। अब देखिए वामावर्त दिशा, यहाँ ध्यान फोकस कीजिएगा। वामावर्त दिशा, सभी जो है वर्ड से आपको रूबरू हो जाना है। वामावर्त बोला जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज इसी को बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि बाईं ओर कहा जाएगा। बाईं ओर चलने के लिए, मूव करने के लिए बोला जाएगा बाईं ओर। ये सभी जो है सेम टू सेम है। वामावर्त बोला जाए, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, बाईं ओर बोला जाए, तो आपको क्या करना है, किधर की ओर मुड़ना है, तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का विपरीत, मान लीजिए घड़ी है। ठीक, ये घड़ी है, ये घड़ी है, तो विपरीत दिशा का मतलब, चलने का मतलब क्या है कि आपको कौन सा डायरेक्शन में चलना होगा, मतलब ये डायरेक्शन में चलना होगा। हाँ सर, ये डायरेक्शन में चलना होगा। ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है बाईं ओर। ठीक, सामने खड़ा हो गया, बाईं ओर ये हो गया। वामावर्त दिशा इसी को कहते हैं, बाईं ओर इसी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। पहले इसका फेस किधर था, तो यहाँ पर था। अब यहाँ से 45 डिग्री मूव करना है वामावर्त दिशा में, मतलब कि इधर की ओर मूव करके यहाँ पर मूव करके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 1:45 यहाँ पर घूमना है, घूम गए। और फिर अपने दाईं ओर, अब दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ता है। 180 डिग्री कहने का मतलब कितना, 45 है। कितने 45 हो जाएगा, तो 4:45, 45, 45, 45, 45, 4:45, 4:45 हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री मुड़ता है किधर, दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ने का मतलब किधर है, दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर है दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, ये बाईं ओर है ना, तो बाईं ओर यहाँ पर देखिए बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज, और दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज। दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज, ध्यान रखेंगे चीजों को, क्लॉकवाइज। दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज। कितना डिग्री मुड़ना है, मुड़ना तो 180 डिग्री मुड़ना है। 180 डिग्री का मतलब 4:45। अभी तो यहाँ पर है 1:45 मुड़ा, तो यहाँ पर है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने 45, 4:45, 1 हो गया।
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए, अब वह किस दिशा का समूह है, यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर देखिए कि इसके सामने कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है सर, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट है, तो हाँ, अब वह किस दिशा के सम्मुख है, सामने है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के सामने है। कहाँ है नॉर्थ ईस्ट, देखिए तो नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिख रहा है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको देखना है, सोचना, समझना है, तब जाकर के आंसर पर पहुंचना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए ही लिए गए हैं। अगर 50% भी समझ में आ गया होगा तो ये जो है आगे जो भी आप 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका 100% यहाँ श्योर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डिग्री वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गिरिधर एक मंदिर में था, ठीक है, मंदिर में था, मंदिर में गया, कुछ भी हो सकता है, और पश्चिम दिशा के सम्मुख है। पश्चिम दिशा के सम्मुख है मतलब कि इधर की ओर दिख रहा है। ठीक, इधर की ओर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में, अब देखिए यहाँ पर, वहां वामावर्त था, और सभी जो है वर्ड से आपको रूबरू होना होगा कि दक्षिणावर्त क्या होगा, पीछे वीडियो मैंने बताया है, फिर भी जो है यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। दक्षिणावर्त हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक, या फिर कह सकते हैं दाईं और हो गया। ये सभी चीजें सेम टू सेम है, कभी आपको दाईं और देखने को मिलेगा, कभी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, कभी दक्षिणावर्त देखने को मिलेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो सबसे पहले आपको जो 8 डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना होगा क्योंकि यहीं से आपको 45 पता चलेगा। चलिए यहाँ से किधर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इधर, क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे तो मतलब किधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, इस साइड चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, हम मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री चलिए मुड़ गए, यहाँ पर 45 डिग्री है ये। चलिए यहाँ तक आ गए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। 180 डिग्री मूव होने का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या करना है, सीधा लाइन, सीधा लाइन क्या करता है, 180 डिग्री को डिनोट करता है। जैसे भी खींचिए आप सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर है, ये है कहां पर, ये है यहाँ पर, है ना, यहाँ से 180 डिग्री कहने का मतलब है डायरेक्ट जो है इस लाइन पर सीधा जो आ जाइए, सीधा लाइन क्या कहलाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच गया। 180 कहने का मतलब 445, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच गया। आगे देखिएगा, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है तो फिर से 145 यहाँ मुड़ना होगा। हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मुड़ना होगा। ठीक, वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, अब वह कौन सा डायरेक्शन में है, बताइए, ये डायरेक्शन किसका है, जहां पर रुका है। अब देखिए वहां से वहां पर डायरेक्शन किसका है, तो ये कौन सा डायरेक्शन बता दीजिए, ये ईस्ट है। कौन सा है, ईस्ट है, मतलब कि पूर्व दिशा है। कहां पर दिया हुआ, देखिए तो पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हो पूर्व दिशा। कोई दिक्कत, समझ में आया, कुछ अच्छे तरीके से आ गया। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कहीं प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी आपसे नहीं छोड़ा जाएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन विजिबल है, सही से दिख रहा है, चलिए कट नहीं रहा है, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रोहित पश्चिम की ओर चला, है ना। तो अभी डिग्री वाले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा, सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ देखिए ये ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद पश्चिम की ओर जो है चला, पश्चिम के चलने का मतलब उसका फेस जो है किधर की ओर है, तो वेस्ट की ओर है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, दिक्कत नहीं है। चलिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा। अब दक्षिणावर्त दिशा मतलब कौन सा डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर होगा, तो क्लॉकवाइज होगा ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, बोलेंगे ना क्लॉकवाइज। हाँ, 45 डिग्री मुड़ने का मतलब यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वह फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ा, देख रहे फिर से 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री पीछे भी क्वेश्चन में किए थे, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, तो डायरेक्ट जो यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, देख रहे हो 180 डिग्री। आगे अंत में वह वामावर्त दिशा में 270 डिग्री। अब 270 डिग्री कहने का मतलब वामावर्त दिशा में कितना 45 हो जाएगा, 45 डिग्री कितना चलना पड़ेगा, 245 डिग्री। अगर 4:45 होगा तो 180 डिग्री होगा। अगर 5:45 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 225 होगा। तो 6:45 हो जाएगा, 270 हो जाएगा 6:45। तो 6:45 चलना होगा वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब किधर, इधर क्यों चलना होगा, ऐसे जहां पर है वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। 6:45 काउंटिंग कीजिए,
अब यहाँ पर आया था 4:45 में आया था ना, 1 हो गया, 2, 3, 4 पहुंचे, 5 हो गया, यहाँ 6 यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर आ गए एंटी क्लॉकवाइज 6:45 चलने का मतलब यहाँ पर मूव कर गए। देखिए तो यहाँ पर आपसे यही पूछा कि रोहित का मुख अंत में किस दिशा में है। अब यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। कहाँ दिया हुआ दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। बढ़े आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी सभी जो है क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा डिग्री वाला ही क्वेश्चन है। आगे जो है शेडेड क्वेश्चन भी है, शेडेड क्वेश्चन है, तो सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देखिए एक दिन रेखा पूर्व के सम्मुख खड़ी है। पूर्व देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर का मतलब होता है ईस्ट की ओर। ईस्ट किधर है, ईस्ट इधर है सब, ठीक। इधर की ओर मुख करके खड़ी है, सामने फेस करके। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। अब देखिए यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़ रहा है, तो 90 डिग्री का मतलब 2:45। 90 डिग्री कहने का मतलब 2:45। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर दाएं मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ने का मतलब किधर है, इधर चलेंगे तो बायां हो गया। दाएं मुड़ने का मतलब है कि आपको किधर है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर, क्लॉकवाइज में। तो 2:45 चलना होगा, 1:45, 1:45, 2:45 हो गया। 90 डिग्री मतलब यहाँ पहुंच गए आगे। और फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पर देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चलती है, मुड़ती है। फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर से यहाँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। यहाँ पर है अभी, पर यहाँ पर है ना, अभी रेखा यहाँ पर है, ठीक। यहाँ से फिर 90 डिग्री चलना है दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज चलना है। यही तो सिर्फ आपको घुमाएगा, कभी वामावर्त बोला जाएगा, कभी दक्षिणावर्त बोला जाएगा, आपको मूव होना है। चलिए 1:45 और 1:45 यहाँ पहुँच गए, ठीक। 90 डिग्री मुड़ने के लिए बोला गया था। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन आ गया, यहाँ पहुँचने का मतलब है कि यहाँ देखिए ये है कौन सा, ये है साउथ और वेस्ट है, तुरंत पीछे किए थे। साउथ और वेस्ट दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीता दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ी है। अब दक्षिण पूर्व है, देखिए ध्यान समझिएगा, दक्षिण पूर्व। तुरंत डायरेक्शन दिए, 8 डायरेक्शन वाला तुरंत आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लीजिएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा, है ना। देखिए यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण पूर्व, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रीता दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ी है। दक्षिण पूर्व का मतलब होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा, तो साउथ देखिए यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट तो यही ना है, साउथ ईस्ट ये है। तो यहाँ पर जो है इधर की ओर फेस करके कौन है, रीता खड़ी है, दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ी है। सर्वप्रथम सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री मुड़ने का मतलब है कि 3:45, 45, 45, 45, 3 टाइम्स मुड़ना पड़ेगा। किधर, क्लॉकवाइज। यहाँ पर है फेस, यहाँ पर है। 3:45 मुड़ने का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। क्लॉकवाइज चल दिए हम लोग, यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर रीता पहुंच गए। वह 90 डिग्री, आगे बढ़िए, वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री, मतलब 2:45, एक हो गया ये और एक हो गया ये, 2:45 यहाँ पहुँच गए। रीता कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। चलिए फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब 1:45, ज़्यादा नहीं करना, 1:45 मतलब यहाँ की ओर, देख रहे ना, यहाँ की ओर मुड़ गए। यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, देख रहे हैं ना, 135 डिग्री का मतलब 3:45, कहाँ, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अभी है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है 3:45। देखिए तो 1:45 ये खुद हो गया, दूसरा 45 ये हो गया, और तीसरा 45 ये हो गया, यही ना। यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए मतलब कौन सा डायरेक्शन है इसके सामने, देखिए तो ईस्ट है। कौन सा है, ईस्ट है। तो ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, वही पूछा है आपसे। अब वो की दिशा का सम्मुख है, तो पूर्व की ओर उसका मुख है, उसका फेस किस ओर है, तो पूर्व की ओर। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे क्लास जो करवाया गया है बेसिक, अगर वो बेसिक देख लीजिएगा और फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। जिस तरीके से समझाया जा रहा है ये मानकर चल रहे हैं कि आप कहीं नहीं पढ़े, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन कर लिए, तो डिग्री बेस्ड कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं किसका, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ये शेडेड वाला क्वेश्चन है, छाया वाला क्वेश्चन है। छाया वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया आगे, अगर यहाँ पर
अगर सामने जो है सन है, सूर्य भगवान सामने है, तो आपका छाया, आपका फेस अगर इस और है, आपका छाया किधर बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक है, अगर सूर्य भगवान इधर है, सामने इधर है, फिर भी आपका हमारा पीछे बनेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आप रहिएगा उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट क्या बनेगा? छाया बनेगा, शेडेड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन। एक सुबह चित्रसी और आर्यन एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ठीक, यदि आर्यन की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है। अब देखिए, एक सुबह की बात किया हुआ, सुबह की बात किया हुआ है, तो आपको पता है कि सुबह में सन किधर रहते हैं? पता है आपको? ईस्ट की ओर रहते हैं। ठीक, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पता होना चाहिए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इधर सन रहेंगे। हाँ सर, ईस्ट की ओर सन रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, ईस्ट की यहाँ सन रहेंगे। यहाँ पर क्या है? तो सन है। आमने सामने कौन बैठे हैं? तो आमने सामने चित्रसी बैठी है और आर्यन, दोनों बैठ करके गुटरगू कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं। तो आमने सामने बैठाते हैं। तो आमने सामने जब बैठाएंगे तो हम लोग ऊपर नीचे बैठाएंगे। देखिए, ये हो गया आमने सामने दोनों बैठे हैं, दोनों आमने सामने यहाँ पर बैठे हैं। अब जब आमने सामने बैठे हैं तो यहाँ लेफ्ट और राइट का खेल खेलना है बाबू, लेफ्ट और राइट। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर अगर कोई, हम जैसे सामने देख रहे हैं तो ऊपर डायरेक्शन किया हुआ मतलब कि नॉर्थ की ओर देख रहा है, और नीचे की ओर डायरेक्शन है मतलब कि वो साउथ की ओर देख रहा है। अगर सामने की ओर देखेंगे, नॉर्थ की ओर देखेंगे, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। राइट ये हो जाएगा। बाया ये हो जाएगा। दाहिना ये हो जाएगा। मतलब कि ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। किसके लिए? जो नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर देख रहा है। अब जो नीचे की ओर देख रहा है, जो नीचे की ओर देख रहा है, उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? उसका लेफ्ट तो ये हो जाएगा, उसका राइट तो ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा। जो नीचे की ओर देख रहा है, मतलब जो दक्षिण की ओर देख रहा है, साउथ की ओर देख रहा है, उसका तो डायरेक्शन इसके कंपेयर में तो अपोजिट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब देखिए जो बोला गया थोड़ा समझिएगा। यदि आर्यन की छाया, देखिए जो छाया जो बनता है, छाया जो बनेगा किधर बनेगा? देखिए ईस्ट की ओर अगर सन है तो छाया हमेशा किधर बनेगा? तो वेस्ट की ओर बनेगा। किधर बनेगा? तो वेस्ट की ओर बनेगा, वेस्ट की ओर बनेगा। अब देखिए बोला क्या गया, वहां समझिएगा ध्यान से। यदि आर्यन की छाया चित्रसी के बाईं ओर, मतलब बाईं ओर छाया बन रही है, किधर? और बाईं ओर। तो बाईं ओर छाया, देखिए तो बायां किसका है? मतलब इस और भी होना चाहिए और लेफ्ट भी होना चाहिए, इस और भी होना चाहिए और लेफ्ट भी होना चाहिए। तो यही दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा ना, इधर छाया इधर ही बन रहा है ना, छाया इधर भी बन रहा है और किसी का लेफ्ट भी इधर ही है। तो किसका लेफ्ट है? देखिए यहाँ देखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन, चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है, तो मतलब ये चित्रसी के बाईं ओर, ये जो है दिया हुआ डायरेक्शन, यहाँ पर कौन है? तो चित्रसी है। यहाँ पर कौन है? तो चित्रसी है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, चित्रसी है। और एक और कौन है? ऊपर कौन है? मतलब नीचे की ओर कौन देख रहा है? साउथ की ओर, तो आर्यन देख रहा है। और नॉर्थ की ओर कौन देख रही है? तो चित्रसी देख रही है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो आर्यन किस दिशा के सम्मुख है, यही आपसे पूछा हुआ है। आर्यन का फेस जो है किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में बता दीजिए। ये मतलब पता पहले नहीं था कि ऊपर आर्यन होगा कि चित्रसी नीचे होगा, चित्रसी नीचे होगा कि आर्यन ऊपर होगा, पहले पता नहीं था। अब यहाँ पर किए तब पता चला कि ऊपर में आर्यन है, चित्रसी नीचे है। तो आर्यन का, अब बताइए आर्यन का फेस किस ओर है? तो साउथ की ओर है ना, साउथ की ओर, साउथ की ओर है, दक्षिण की ओर है। देखिए कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, दक्षिण की ओर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, ये सुबह से था, सुबह का दिया हुआ था, मॉर्निंग का दिया हुआ था। एक है सनसेट का दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, सूर्यास्त था, सूर्यास्त का मतलब सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, मतलब सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन वही ड्रॉ कर लेना आपको। अब देखिए सूर्यास्त जब होता है, सन किधर रहेंगे? ईस्ट की ओर तो नहीं रहेंगे, वेस्ट की ओर रहेंगे। हाँ वेस्ट की ओर, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। अब सन इधर रहेंगे, अब सन इधर रहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सन इधर रहेंगे। अब छाया किधर बनेगा? तो सर छाया तो इधर बनेगा, छाया तो इधर बनेगा, ईस्ट की ओर बनेगा, जस्ट अपोजिट बनता है, छाया इधर बनेगा। अब देखिए कौन है यहाँ पर? कृष्ण और राधा एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। क्वेश्चन इसी तरह टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो जो है, दो पर्सन हो गए, दो महिला मित्र हो गए, या फिर दो अलग अलग जेंडर के दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक, बैठा देते हैं, ये इसके सामने, ये इसके सामने बैठा हो गया, सामने सामने हो गए, बैठे बैठा दिए। यदि कृष्ण की छाया, अब देखिए लेफ्ट राइट थोड़ा कर लीजिएगा। अब लेफ्ट देखिए कौन सा हो जाएगा? अगर कोई ऊपर की ओर देख रहा है तो लेफ्ट ये हो जाएगा, उसका राइट ये हो जाएगा। अब जो नीचे की ओर देख रहा है उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। नीचे की ओर देख रहा है तो ये तुरंत बैठा लीजिएगा। यदि कृष्ण की छाया राधा के दाईं ओर पड़ती है, राधा के दाईं ओर, राधा के दाईं ओर, दाईं ओर देखिए कहाँ है?
दाईं ओर तो दिख रहा यही है, दायां ओर भी दिखना है आपको और छाया भी देखना कि इस ओर ही बन रहा है। तो दायां ओर तो यही दिख रहा है, मतलब किसके ओर, राधा के दाईं ओर, राधा के दाईं ओर। जो ये डायरेक्शन जो दिया हुआ है ये राधा के लिए है, ये राधा के लिए। और जो बचा ऊपर कौन है, ऊपर कृष्ण का है। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा देखिए क्या है कि राधा किस दिशा के सम्मुख है। कृष्ण भी पूछ सकता था, यहाँ पर क्वेश्चन कृष्ण के लिए भी हो सकता था, राधा के लिए भी हो सकता था। ठीक, तो राधा किस दिशा के सम्मुख है, राधा बताइए। राधा का जो है फेस किस ओर है, देखिए किस ओर है ये, सर ये नॉर्थ की ओर है, ऊपर की ओर, ऊपर तो नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है, उत्तर की ओर, उत्तर डायरेक्शन की ओर। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ की ओर, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन डिग्री बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट है और छाया बेस्ड कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो छूटेंगे नहीं आपसे। चलिए उम्मीद करते हैं कि छूटेंगे नहीं, आप बना दीजिएगा। चलिए देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। क्या क्वेश्चन है कि यदि राधा कृष्ण के दक्षिण में बैठी है और राहुल कृष्ण के पूरब में बैठा है, तो राहुल के संदर्भ में राधा किस दिशा में बैठी है। क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, राधा कृष्ण के दक्षिण में है। अब ये क्वेश्चन उसके लिए है कि अगर आप सभी जो है डायरेक्शन से रूबरू हो चुके हैं कि नॉर्थ किधर होगा, ईस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर होगा, साउथ किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट किधर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट किधर हो जाएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन है। सभी चीज पढ़ा दी इसलिए जिसको लास्ट में रखा गया है। ठीक, चलिए यदि राधा कृष्ण के दक्षिण में है, राधा ठीक है कृष्ण के दक्षिण में है, तो कृष्ण किधर हो जाएंगे, तो कृष्ण ऊपर हो जाएंगे। राधा कृष्ण के दक्षिण में है, कृष्ण के, तो कृष्ण ऊपर, कृष्ण के दक्षिण में। देखिए तो ऐसा कुछ बन जाएगा डायग्राम, कृष्ण के दक्षिण में हो गया। ठीक, राधा कृष्ण के क्या साउथ में है। ठीक, बन गया। और राहुल कृष्ण के पूरब में है, राहुल कृष्ण के पूरब में है, तो पूरब कौन सा डायरेक्शन, पूरब का डायरेक्शन ये है, ईस्ट का डायरेक्शन ये है, वेस्ट का डायरेक्शन ये है, पता है आपको। तो ईस्ट की ओर कहा जा रहा है, कृष्ण के वेस्ट में, कृष्ण के ईस्ट में कौन है, तो राहुल है। ईस्ट में दिखे राहुल बना दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर दीजिए, काम हो जाएगा। आपसे बोला है कि राहुल के संदर्भ में, देखिए रेफरेंस लिया गया है, जिससे रेफरेंस लिया जाएगा, जिससे संदर्भ लिया जाएगा, वहां पर राहुल के संदर्भ में, तो राहुल पर क्या कर देंगे, राहुल पर आप ये जो 8 डायरेक्शन वाला है ना, 8 डायरेक्शन वाला ड्रॉ कर देंगे, एकदम छोटा सा कर देंगे समझने के लिए आपको। ठीक, राहुल के संदर्भ में राधा की दिशा में। अब यहां से देखिए, अगर राहुल देखेगा राधा को तो कौन सा डायरेक्शन की ओर देखेगा, देखिए तो कौन सा डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन देखिए तो किधर है। अगर यहाँ पर राहुल है, चलिए राहुल को हटाते हैं यहाँ पर और कोशिश कीजिए कि ये वाला डायरेक्शन को, जो ऑटो डायरेक्शन है, इसको यहाँ पर रख दें, ऐसा कर दें। तो बताइए कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन में है। ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला देखिए तो ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा, साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम कहाँ दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। क्लियर है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं क्या पूछा गया था, क्या करना था, मतलब जिसके संदर्भ में बोला जाएगा, जिसके रेफरेंस से बोला जाएगा लास्ट में, उसको ये वहां पर 8 डायरेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, उसी पर। ठीक, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन होगा इसके जैसा, एक कार्यशील घड़ी को, देखिए यहाँ घड़ी से क्वेश्चन आ गया है। एक कार्यशील मतलब चलता फिरता घड़ी है, घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि रात्रि 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है। ठीक है, एक घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी में जो है 12 बजता है, 9 बजता है, 3 बजता है, 6 बजता है। ठीक है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, ये हो गया, ये 12 बज गया, 3 बज गया, 6 बज गया और 9 बज गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, एक कार्यशील घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि रात्रि 9 बजे, 9 बजे का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये 9 बजा दिए, छोटा होता है आवर वाला जो हैंड होता है और मिनट वाला हैंड थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, 9 बज गया, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, कोई दिक्कत। अब ये आवर जो हैंड है 9 बजे, घंटे की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है, मतलब ये कौन डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ। जब ये नॉर्थ है तो इसके जस्ट सामने वाला साउथ होगा, पता है आपको। यहाँ नॉर्थ है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ कहाँ था, ऊपर था, तो नीचे साउथ था ना। ये डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। अब समझिए आप पलट गया है, नॉर्थ कौन सा हो जाएगा, तो नॉर्थ ये हो गया, तो जस्ट अपोजिट में साउथ हो जाएगा, ये साउथ हो गया। ईस्ट कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
ईस्ट कैसे हो जाएगा यहाँ पर, ये क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट मिल रहा है ना, यहाँ पर ईस्ट मिल जा रहा है, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलिए, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ईस्ट मिल जाएगा, हाँ सर यहाँ पर ईस्ट मिल जाएगा, इसके जस्ट सामने साउथ मिल जाएगा, बिल्कुल साउथ मिल जाएगा, ये साउथ हो गया, साउथ नहीं यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, ये क्या मिल गया, वेस्ट मिल गया, ईस्ट मिल गया, मतलब इसके अपोजिट में क्या मिल जाएगा, वेस्ट मिल जाएगा, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है, जब ये किधर है, देखिए जब ये नॉर्थ की ओर है तो मिनट वाला हैंड कहाँ है, तो मिनट वाला हैंड क्या ईस्ट पर होगा, ईस्ट पर होगा, तो कंफर्म है कि ईस्ट पर होगा। आगे, यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है तो सुबह 6 बजे, अब 6 बजे, अब ये आवर का जो हैंड है अब कहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर 6 बजे आ जाता है, तो 6 बजे तो ये तो आवर हैंड आया है ना, मिनट हैंड चेंज होगा, मिनट हैंड 12 बजे ही रहेगा, मतलब कि 12 पर ही रहेगा ये, है ना, चाहे 6 बजे या 8 बजे 10 बजे, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। और डायरेक्शन तो चेंज करने के लिए बोला ही नहीं, जो डायरेक्शन लिया गया है उसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, बोला भी गया यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है जो जिस स्थिति में है, तो सुबह 6 बजे मिनट की सुई की दिशा में है, तो मिनट की सुई पहले भी ईस्ट में था, अब भी ईस्ट में रहेगा, कहीं चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ईस्ट में ही रहेगा, मिनट के सुई चेंज नहीं होगा क्योंकि 12 पर ही रहेगा, 12 पर ही रहेगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर है, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देखते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब ये सब क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि आप सभी जो है सभी चीज से क्या हो चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, थोड़ा कट रहा है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब आपको समझ में आएगा, दक्षिण पश्चिम कैसे करना है, देखिए ड्रॉ कर लीजिए आप, ये दक्षिण पश्चिम का कहाँ पर होगा, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में यही है दक्षिण पश्चिम, यही है साउथ वेस्ट। MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में, MF के ध्यान से ये डायरेक्शन किया हुआ है ना, ये F के देखिए F के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो M है, यही लिखा हुआ है, समझ में आया। ये देखिए, तो यहाँ से उठा करके यहाँ रखें, MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, F के, अब देखिए यहाँ पर F से जहां से बोला जाएगा वहां पर ये डायरेक्शन खींच लेंगे, ये 8 डायरेक्शन है ना, ड्रॉ कर लेंगे। F के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कहने का मतलब क्या होगा, दक्षिण पूर्व कहने का मतलब ये वाला डायरेक्शन कौन सा, ये वाला डायरेक्शन, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो इसके बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन, मतलब ये वाला बड़ा में देखिए तो ये वाला डायरेक्शन, तो यहाँ से ये वाला डायरेक्शन कौन सा, ये वाला होगा, डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। ठीक, देखिए CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो 85 मीटर ये भी हो गया, यही बोला गया है। तब M के संदर्भ में C की दिशा में है, M के संदर्भ में मतलब जिसके संदर्भ में पूछा जाए, जिसके रेफरेंस से पूछा जाए, वहां पर ये डायरेक्शन ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहाँ से अगर M बीचों बीच यहाँ पर है, यहाँ पर M डाला गया है बीचों बीच में, यहाँ पर अगर M है तो M के संदर्भ में देखिए कि C कौन से डायरेक्शन में है, सामने देखिए, सामने दिख रहा है ना, तो सामने कौन सा डायरेक्शन है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, तो इधर ईस्ट है सर, बिल्कुल ईस्ट है। तो जब ईस्ट यहाँ पर भी है तो कह सकते हैं कि M के संदर्भ में देखा जाए तो C कौन सा डायरेक्शन में है, तो ईस्ट की ओर है, कौन सा है, पूर्व की ओर है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पूर्व की ओर, देख रहे हैं ना, ईस्ट हो जाएगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। बढ़े आगे, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये ज्यादातर क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो है जो भी क्लास करवाया जा रहा है, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, स्टेट हो, सभी को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। देखिए समझ लीजिए पहले इसको, देखिए P एंड, ये देखिए एंड का साइन है, ये क्या डॉलर का साइन है, ये एंड का साइन है, स्टार है, ये परसेंट का साइन है, ठीक है, ये @ का साइन है, और ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है ये। तो P देखिए, P लिखा हुआ है, डॉलर लिखा हुआ है, P डॉलर का अर्थ है, P डॉलर Q का अर्थ है कि P Q के उत्तर में है। ध्यान से पहले पढ़ रहे, समझ लीजिए, P हो गया एंड है, P एंड Q का अर्थ है कि P Q के पूरब में है।
पी स्टार क्यू का अर्थ है कि क्यू पी के पश्चिम में है, पी परसेंट क्यू का अर्थ है क्यू पी के दक्षिण में है, पी एट द रेट क्यू आर का अर्थ है कि पी क्षैतिज रेखा क्यू आर के ठीक मध्य में खड़ा है। क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, ये वाला। अगर एक और है ऊर्ध्वाधर, आ गया ना, ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल होता है, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। पी है एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्यू आर का अर्थ है कि पी ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू आर के ठीक मध्य में खड़ा है। नोट भी लिखा हुआ है, पी 6 मीटर एंड डॉलर लिखा हुआ, क्यू है का अर्थ है कि पी क्यू के 6 मीटर उत्तर में है, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन जो है यहाँ पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करना, क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपसे पूछा कि निम्न व्यंजक जो भी पीछे दिया हुआ है, जी और सी के बीच न्यूनतम दूरी कितना, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर सी, देखिए क्या लिखा हुआ, सी 12 मीटर, और उसके बाद क्या है, तो यह डॉलर है और एस लिखा हुआ है, डॉलर और एस है। देखिए डॉलर का मतलब क्या है, सी 12 मीटर डॉलर और एस, ध्यान से, सी 12, डॉलर है कहाँ पर, तो डॉलर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ, हाँ यहाँ पर है। डॉलर का मतलब ये हुआ पी क्यू के उत्तर में है, इसका मतलब यही हुआ। डॉलर का मतलब होता है कि पी क्यू के उत्तर में, फर्स्ट वाला सेकंड के क्या हुआ, तो नॉर्थ में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए सी एस के क्या होता है, उत्तर में हो जाएगा, इसका भी हम लोग मतलब यही निकाल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पी क्यू के उत्तर में है, उसी तरीके से यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सी एस के उत्तर में है। अब कितना मीटर यहाँ दिया हुआ है, वहां मीटर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ मीटर दिया 12 मीटर, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस पूछा हुआ है। सी एस के 12 मीटर उत्तर में है, सी एस के 12 मीटर उत्तर में है, एस के 12 मीटर, एस के 12 मीटर उत्तर में है, ठीक है, 12 मीटर कर दिए, एस के 12 मीटर उत्तर में कर दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ तक का काम कर लिए ना। अब फिर से कनेक्ट करना है, एस और जी को कनेक्ट, यहाँ से यहाँ तक करना है। एस है 5 मीटर, स्टार है और जी है। तो देखिए स्टार का मतलब क्या है, पीछे देख लीजिए। स्टार का रिलेशन क्या कहता है, स्टार का रिलेशन कहता है कि पी अगर स्टार क्यू हो, तो इसका मतलब कि क्यू पी के पश्चिम में है, मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट वाले के क्या है, तो वेस्ट में, यही ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एस है 5 मीटर, स्टार है और जी है, तो सेकेंड वाला फर्स्ट वाले के 5 मीटर किधर है, पश्चिम में, यही ना कहने का मतलब हुआ। जी एस के 5 मीटर, जी एस के 5 मीटर पश्चिम में है, एस के 5 मीटर, एस के 5 मीटर मतलब ये छोटा सा करते हैं इसको, पश्चिम में, तो वेस्ट तो यही डायरेक्शन होता है। एस के 5 मीटर पश्चिम में है कौन, जी, ये 5 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एकदम समझाते समझाते चल रहे हैं, दिक्कत ना हो आपको। उसके बाद देखिए जी से ही कनेक्ट करेंगे, जी से कनेक्ट करेंगे जे को, जी है 3 मीटर है और ये एंड है और जे है, तो एंड का मतलब पता करना होगा। देखिए एंड का मतलब क्या है, एंड कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, इसका अर्थ है कि पी क्यू के पूरब में, पी क्यू के पूरब में है। देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हम लोग निकाल लेंगे कि जी जे के 3 मीटर पूरब में, यही ना कह सकते हैं, जी जे के 3 मीटर पूरब में, जी जे के 3 मीटर पूरब में है, तो जे के पूरब में कर देते हैं, जे के 3 मीटर पूरब में, 3 मीटर यहाँ पर पूरब में कर दिए। अरे ये डायरेक्शन तो ईस्टर्न होता है, ईस्ट इधर की ओर चलेंगे मतलब ईस्ट की ओर चलेंगे, इसलिए चल दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो जी जे के ईस्ट में है और 3 मीटर ईस्ट में, ठीक। आगे देखिए जे 6 मीटर, परसेंटेज का साइन है और यहाँ पर के लिखा हुआ है। देखते हैं क्या है परसेंटेज का मतलब। परसेंटेज का मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्यू पी के दक्षिण में है, मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट के साउथ में है, सेकेंड वाला फर्स्ट के साउथ में है। देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला फर्स्ट के साउथ में, मतलब के जे के साउथ में है, यही ना, के जे के साउथ में 6 मीटर, यही देखिए 6 मीटर कहने का मतलब ये है, के जे के साउथ में, के जे के साउथ में है, तो जे के साउथ में है कितना मीटर देखिए, तो 6 मीटर है सर, 6 मीटर। जे के साउथ में कौन है, तो के है, कितना मीटर, तो 6 मीटर कर दिए। कोई दिक्कत, देख रहे हैं, दिख रहा है आप सबको, विजिबल है, हाँ दिख रहा, नहीं कट रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे जे के साउथ में है, तो जे को यहां समझ लीजिए कि आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया, जे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। 6 मीटर, 6 मीटर दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है ये। अब एक और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का साइन दिख रहा है, के एक्सक्लेमेटरी और जेटी है, देख रहे जेटी है, बस ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है, P है, एक्सक्लेमेटिक साइन है, क्यू आर का अर्थ है कि P ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है,
वर्टिकल ये वाला ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू आर के ठीक मध्य में है, मतलब कि सेकंड वाला दिख रहा है क्यू आर, इसके मध्य में कौन है तो पी है। इसका मतलब ये हुआ, एक्सक्लेमेटरी का मतलब ये हुआ बीच में है पी देखिए बीच में है किसके, क्यू आर के बीच में है, ये बनेगा। इसी टाइप का हमको बनाना पड़ेगा पीछे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर किसका के है, एक्सक्लेमेटरी है और जे और टी है। तो वहां पर पी बीच में था, यहाँ पर के बीच में होगा, जे और टी के बीच में होगा, जे और टी के बीच में। अब देखिए यहाँ जे तो दिख रहा है, जे और टी के बीच में कौन होगा तो के होगा, तो के तो यहाँ तो दिख रहा है, तो के क्या जो भी टी होगा तो टी नीचे होगा, टी समझ में आ गया। तो जे और टी के बीच में समझिए कि के बीच में है, ये क्या है तो बीच में है, मिडिल में है, किसके बीच में है तो ये बीच में है जे और टी के बीच में, ये जे और टी के बीच में कौन है तो के है। भाई बात समझ में, यही बोला जा रहा है। और कितना मीटर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिया हुआ है, देखिए तो पीछे दिया हुआ मेंशन किया हुआ कितना मीटर, नहीं कोई मीटर का कोई यहाँ पर बात नहीं किया गया। ठीक, ये हो गया। आपसे पूछा देखिए क्या है कि जी और सी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। लगता है इतना काम करने की जरूरत नहीं था यहाँ पर, क्योंकि यही पूछा गया था डायरेक्ट आपसे, जी और सी के बीच में न्यूनतम दूरी कितना है, ये पूछा जा रहा है आपसे। दिख रहा है ना, इसका मतलब कितना डिस्टेंस है, यही आपसे पूछा जा रहा है, बता दीजिए। जब ये वाला बनता है बताइए कौन सा ट्रायंगल है, सर राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए यहाँ पर अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये क्या है तो ये बड़ा वाला जो साइड दिख रहा है हाइपोटेनस है, और ये क्या है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है तो बेस है। ये पता है आपको, पीछे वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां मैंने जिक्र किया है इसका। देखिए निकालना क्या है तो ये वाला निकालना है, देखिए बड़ा वाला निकालना है ना, बड़ा वाला निकालना है। जब भी हाइपोटेनस निकालना हो, एच निकालना हो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ, पी दिया हुआ 12 दिया हुआ है ठीक। और बी कितना दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ 12 दिया हुआ। चलिए पी का वैल्यू जो रख दीजिए यहाँ पर, कितना होता है पी का वैल्यू कितना है 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 144 को और 25 को, 144 को ऐड कर दीजिए और प्लस 25 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बता दीजिए। ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 13 निकल कर आएगा, 13 मीटर। मतलब हाइपोटेनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये 13 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर 13 मीटर हो जाएगा। यही वाला 13 मीटर उठा करके यहाँ रख दीजिए, यहाँ से यहाँ का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। ठीक, 13 मीटर कहाँ दिया हुआ 13 मीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। क्लियर हो गया। जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे सभी जो अच्छे क्वेश्चन लिए गए थे। जो भी आप बुक आपके पास होगा उसको उससे आप बनाइएगा, डिग्री का क्वेश्चन हो शेड्यूल का क्वेश्चन हो बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, तुरंत सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क देना चाहेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप सभी जो है इसे होमवर्क जो के रूप में ले लीजिए। कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप क्लास को सही से देखे हैं, समझे हैं, नोट्स किए हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। आप सभी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और कल जो क्लास होगा आपके लिए, कल जो क्लास होगा तो सभी जो भी जितने भी चारों टाइप है सभी का मिश्रण जो है क्वेश्चन जो है लाया जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और ये रैपिड फायर होगा आप सबों के लिए। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसा लगा बताइए जरूर।